बगैर कोचिंग के ये बच्चा +2 पढ़ते पढ़ते MBBS में सेलेक्ट हो गया। इस बच्चे ने वहाँ पर भी बड़ी स्ट्रगल झेली है, बहुत संघर्ष किया वहाँ पर भी। बहुत अच्छा, हम चाहते थे कि यूपीएससी में भी इसी तरह से जैसे IIT और नीट में बच्चे जाएं महेंद्रगढ़ से, लेकिन अब की बार वो बहुत अच्छा ये बच्चों के लिए प्रेरणा और मोटिवेशन रहेंगे। एक बच्चा ही नहीं है, अंकिता सोरान भी बच्ची महेंद्रगढ़ की ही है, उसने भी यूपीएससी क्रैक किया है, वो बच्ची भी RPS से है। एक बच्चा प्रमोद यादव है डहीना से, उस बच्चे ने भी यूपीएससी क्रैक किया है। एक बच्ची अमीषा है रेवाड़ी से और एक बच्चा तेजस है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि RPS ग्रुप से 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इस बेटे ने जितनी मेहनत की है बगैर कोचिंग, बगैर जो है ना अपने ही ऑनलाइन करी, जैसे भी करी, इसने बगैर ही कोचिंग के इतनी क्लियर कर ली पढ़ते पढ़ते। एक माहौल बन चुका है यहाँ पे, बच्चों को पता है कि किस तरीके से मेहनत करनी है, तो उस माहौल का ही नतीजा है बच्चे मेहनत करने लगे और उसके बाद रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम आपको प्रोग्राम दिखा रहे हैं गांव खायरा से, जो डॉक्टर विवेक यादव हैं, वो अभी यूपीएससी में भी सफलता प्राप्त कर चुके हैं। 272वीं उनकी रैंक है। और यहाँ पर हमारे साथ RPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से जो CEO सर हैं मनीष राव जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ अन्य ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी से बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर स्वागत है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है गांव खायरा में पहुंचने पर। जी हाँ, गांव खायरा बिल्कुल पीछे। जी। क्या कहेंगे आप? आज तो बड़ा खुशी का दिन है। देखिए, आज से 25 साल पहले जो महेंद्रगढ़ होता था, हम सब लोगों ने मेहनत की और महेंद्रगढ़ की तस्वीर और तकदीर सब कुछ बदल के रख दी। तो ये जो श्रेय है ये यहाँ की जनता को जाता है। जो बच्चा आप देख रहे हैं विवेक यादव जो बच्चा देख रहे हैं, उसके पापा सतेंद्र यादव हैं। उन्होंने बड़ी गरीबी देखी है। खारा गांव में रह रहे हैं शुरू से ही, और बड़ी गरीबी में वो रह रहे थे, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से पाल पोस के ना बच्चे को पढ़ाया। आउट ऑफ द वे जाके ना उन्होंने पैसा खर्च किया बच्चे के ऊपर, और देखते देखते बच्चा बहुत अच्छा सा पढ़ने भी लगा। उसके बाद कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिलता है, तो यहाँ पे कीचड़ भी नहीं, यहाँ पे अच्छा पानी था और वहाँ पे कमल खिला दिया भगवान ने और पेरेंट्स की मेहनत ने। ये बच्चा शुरू से ही होनहार था, अपनी क्लास का टॉपर बच्चा रहा है। 9, 10, 11, 12 में ये बच्चा बहुत अच्छी सी मेहनत कर रहा था, दिन रात काम कर रहा था। पेरेंट्स की तरफ से बड़ा कोऑपरेशन था और इलाके की तरफ से भी बड़ा कोऑपरेशन था। जो गांव खारा है, खातोद है, खातोदड़ा है, महेंद्रगढ़ है, ये इलाका बड़ा अवेयर हो चुका। पिछले 20-22 सालों से बड़ा अवेयर हो चुका ये इलाका। उस अवेयरनेस का ही फ़ायदा मिला इस बच्चे को भी। जो बच्चे पहले फ़ौज में जाना पसंद करते थे, उसके बाद यही बच्चे मेडिकल में जाने लगे, यही बच्चे इंजीनियरिंग में जाने लगे, और ये बच्चा भी +2 पढ़ते पढ़ते MBBS में चला गया बगैर कोचिंग के। जो भाई साहब बोल रहे हैं कि बगैर कोचिंग के ये बच्चा +2 पढ़ते पढ़ते MBBS में सेलेक्ट हो गया। इस बच्चे ने वहाँ पर भी बड़ी स्ट्रगल झेली है, बहुत संघर्ष किया वहाँ पर भी, लेकिन लास्टली संघर्ष की जीत हुई और बच्चा आपके सामने 272 रैंक के साथ UPSC क्लियर कर रहा है। भव्य स्वागत हो रहा है। कोशिश साहब इसने जो ना बगैर कोचिंग ही वो UPSC की है, बगैर कोचिंग, बिना कोचिंग के की है, और पूरे गांव में पूरा भव्य स्वागत हो रहा है। कहते हैं कि जब गांव में या घर में, पहले तो घर से लेते हैं, घर का एक बच्चा कामयाब होता है तो उसको देख के ना भाई बहन भी कामयाब हो जाते हैं। गांव में एक बच्चा कामयाब होता है तो उसको देख के ना पूरा गांव उस रास्ते पर चल पड़ता है। तो ये बच्चा हमारे इलाके के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। इस बच्चे को देख के ना इसने ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया कि बच्चे इस साइड में भी मूव करेंगे। अभी तक बहुत सारे बच्चे IIT मेडिकल में जा रहे थे, लेकिन जैसे ये बच्चे सुनेंगे इस बच्चे का मैसेज कि इस बच्चे ने +2 पढ़ते पढ़ते MBBS में दाखिला लिया, उसके बाद बगैर कोचिंग के, बगैर कुछ और के
अपनी मेहनत के दम के ऊपर इसने यूपीएससी क्रैक किया विद 272 रैंक से। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस उपलब्धि पर हम तो ये कहना चाहेंगे सारे इलाके को ही श्रेय जाता है। जो इलाके में अवेयरनेस आई, जो सबसे पिछड़ा इलाका होता था, आज एजुकेशन में हिंदुस्तान में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर इलाका पहुंचा है। तो इसमें सारा श्रेय जो है, सारा क्रेडिट जो है वो इलाके की जनता को जाता है। अभी यूपीएससी का ये परिणाम है, इससे पहले आईआईटी मेंस का भी आया है। हाँ, आईआईटी मेंस का अभी 2-3-4 दिन पहले ही रिजल्ट आया है। आप देखेंगे कि आईआईटी मेंस में कौशिक जी लास्ट ईयर 100 परसेंटाइल से ऊपर पूरे इंडिया में 56 बच्चे थे, 100 परसेंटाइल तक 56 स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया में। और इस बार जो स्कोर आया इंडिया का आईआईटी मेंस का, उसमें 24 बच्चे हैं। मतलब डबल से भी ज़्यादा में कम हुआ है, रिजल्ट कम हुआ है इंडिया लेवल पे। और आरपीएस का आप जानोगे तो बड़ी खुशी मिलेगी आपको कि आरपीएस का रिजल्ट इस बार, पिछली बार 25 बच्चे थे 99 परसेंटाइल से ऊपर, और इस बार तो कमाल हो गए। कमाल क्या हो गए, इस बार डबल पे 55 बच्चे पहुंच गए 99 परसेंटाइल और उससे ऊपर। अपने आप में देखो, इंडिया का रिजल्ट डबल से नीचे गया, डाउन गया, और आरपीएस का रिजल्ट डबल पे ऊपर गया है। तो ये सारा का सारा जो क्रेडिट है वो यहाँ के बच्चों को, पेरेंट्स को और जनता को जाता है कि एक माहौल बन चुका है यहाँ पे। बच्चों को पता है कि किस तरीके से मेहनत करनी है, तो उस माहौल का ही नतीजा है, बच्चे मेहनत करने लगे और उसके बाद रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहाँ पर जैसे आज तो पूरा कार्यक्रम आयोजित कर रखा है, लोग नाच रहे हैं, मालाएं डाल रहे हैं। देखो, आज मौका ही ऐसा है, ये अचीवमेंट ही ऐसी है कि अब यहाँ के बच्चे इस बच्चे से मोटिवेट होंगे और बच्चे कहेंगे कि यार ये हमारा भाई कर सकता है, ये हमारा रिलेटिव कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इससे कंपटीशन की भावना आएगी और आगे बढ़ने की बच्चे कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम सर। जी, आप क्या कहेंगे, आप बताएं जी आराम से। मैं तो ये कहूँगा जी, जो ना इस बेटे ने जितनी मेहनत की है बगैर कोचिंग, बगैर जो है ना अपने ही ऑनलाइन करी, जैसे भी करी, इसने बगैर ही कोचिंग के नीट क्लियर कर ली पढ़ते पढ़ते। और फिर अब जो है ना ये अपने जोधपुर एम्स में मेडिकल अफसर है, वहीं इसने अपना जो है ये तैयारी करी, हाँ खुद अपनी। और जो ना आज ये 272 रैंक पर खुशियाँ मनाई जा रही। सही बात। हम इलाका खुशी मना रहे हैं जी, इलाका साहब के साथ साथ एक बात और बताना चाहूँगा। खारा, खातोद, खातोदड़ा, ये गांव सचमुच में पहले पढ़ाई से बहुत दूर होते थे, पिछड़ रहे, बहुत दूर होते थे, जैसे साहब बोल रहे हैं। लेकिन आज ये गांव पढ़ाई में सबसे ऊपर है, बहुत आगे चल रहा है। इतना बदलाव, ये इलाका बहुत आगे चल रहा है पढ़ाई, बहुत आगे चल रहा है। तो इसमें मतलब कहीं ना कहीं आरपीएस की भूमिका। हाँ, स्कूल की भूमिका है जी, पूरी। सर, और कुछ कहना चाहें आप? बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बच्चे इससे मोटिवेट हों। बच्चे अच्छा, और भी शमशेर जी कि यहाँ पर एक बच्चा ही नहीं है, अंकिता सोरान भी बच्ची महेंद्रगढ़ की ही है, उसने भी यूपीएससी क्रैक किया है, वो बच्ची भी आरपीएस से है। एक बच्चा प्रमोद यादव है डहीना से, उस बच्चे ने भी यूपीएससी क्रैक किया। एक बच्ची अमीषा है रेवाड़ी से, और एक बच्चा तेजस है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि आरपीएस ग्रुप से 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, ये एक दिन की मेहनत से नहीं हुआ, ये सालों दर सालों की मेहनत है, तब ये रिजल्ट्स आने लगे हैं। अक्सर हम तो ये बोला करते थे 5-7 साल पहले, ये खारा वाले गवाह हैं कि इनको बोला करते थे कि आने वाला समय महेंद्रगढ़ का है। अगर तो छोड़ दो, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो सबसे पहले महेंद्रगढ़ विकसित बनेगा, ये लिखवा लो हमसे। और उस क्यों बनेगा, कहते हैं ना कि जिस घर में बच्चा पढ़ लिख के ना आगे बढ़ जाता तो वो घर तरक्की करता है। तो आप पिछले 20 साल से आप देख रहे होंगे कि तरक्की की मिसाल इस रोड पे और पूरे इस रोड पे दिखाई दे रही है कि किस तरीके से जो मकान है वो झुग्गी झोपड़ी से और नहीं महलों में तब्दील हो रहे हैं, महलों में तब्दील हो रहे हैं। ये उसी की आपकी एक सोच है, एक विचार है, और इसमें हमारे पूजनीय बाबूजी का भी बड़ा योगदान रहा। उन्होंने स्टार्टिंग से बड़ी मेहनत की और अपने इलाके के लिए बहुत कुछ सोचा और बहुत कुछ दे के भी गए। तो सर, यहाँ जैसे जिस प्रकार से अभी आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में और सभी में आगे हैं। अब क्या कुछ करने वाला आरपीएस नया? सुनने में आ रहा है कि कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी बनने के क्या? हाँ, कोशिश है हमारी कि अपने कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाए। उससे काफ़ी अलग कोर्सेज भी आएंगे और पूरे हिंदुस्तान के लोग जब यहाँ पर आएंगे तो बच्चों में अच्छा सा कल्चर भी दिखाई देगा, संस्कृति भी दिखाई देगी और कंपटीशन की भावना और भी आएगी। तो अपने लोगों को फ़ायदा ये मिलेगा कि बच्चा अपने मनपसंद का कोर्स ले सकेगा। और एनईपी भी यही कह रही है कि बच्चा जब भी चाहे तब वो कोर्स ले सकता है। तो उसी प्रयास में हम लोग।
चलिए सर, मतलब LKG से बच्चा जो है जूनियर क्लासेस से बिल्कुल सीनियर N2 PhD तक, N2 कंप्लीट एजुकेशन। हमारा स्कूल कहता है ना कि 360 डिग्री पे काम कर रहे हैं और कंप्लीट स्कूलिंग है। तो कंप्लीट स्कूलिंग का मतलब नर्सरी से लेके ना PhD तक। हाँ जी, हाँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको भी शमशेर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ ग्राम पंचायत खायरा के अंदर हम अभी पहुँचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो है ना अभी कार्यक्रम जारी है और यहाँ अभी जो है ना अब जो विवेक यादव जी वो पहुँचने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका एक स्पेशल इंटरव्यू लगाएंगे। उनका सम्मान समारोह जारी है। आप में से कोई कुछ साथी कुछ कहना चाहे? जी जी भाई साहब, कुछ कहना चाहिए? मैं यूँ कह रहा हूँ सर कि IIT और नीट में महेंद्रगढ़ ने पहले परचम लहरा रखा था, उसके बाद NDA का नंबर आ रहा। अब की बार तो UPSC 5 बच्चों ने क्रैक करके बहुत अच्छा। हम चाहते थे कि UPSC में भी इसी तरह से जैसे IIT और नीट में बच्चे जाएं महेंद्रगढ़ से, लेकिन अब की बार वो बहुत अच्छा ये बच्चों के लिए प्रेरणा और मोटिवेशन रहेंगे ये बच्चे, और UPSC में भी महेंद्रगढ़ का परचम लहरा रहा है। जी, तो साथियों अभी है ना हम बातचीत करेंगे डॉक्टर विवेक यादव जी से, जो अभी UPSC में सफलता प्राप्त कर चुके हैं और गांव खायरा से ही हैं। यहीं इसी गांव घर भूमि में रहते हुए, यहीं नज़दीक में पढ़ते हुए RPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के RPS स्कूल महेंद्रगढ़ के अंदर, और उन्होंने तैयारी की बिना किसी कोचिंग के करी। अभी उनका मान सम्मान जो है सतनाली चौक, जिसे अभी नवीनीकरण करके अब महाराणा प्रताप चौक कर दिया गया, वहाँ पर उनका मान सम्मान हुआ। और वहाँ से अभी DJ के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ और सभी ग्रामीण, सभी परिवार और रिश्तेदार जन जो हैं उनको लेकर आ रहे हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर।